एवरीवन, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है दो संख्याओं का योग 36 है। इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 36 है। हमारे दो संख्याएं हैं, एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। दोनों का जो योग है, दोनों का योग कहता है कि ये 36 है। इनका महत्तम समापवर्तक 3 है। इन दोनों का जो में से है यानी HCF, ये कह रहा है कि ये 3 है तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी लेस है LCM, ये कहता है 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? यानी ये पूछ रहा है ये जो संख्या है इनके व्युत्क्रमों का योग। a का व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा, b का व्युत्क्रम 1/b हो जाएगा। ये बराबर क्या होगा? यहाँ से देखिए, इस बात को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1/a प्लस 1/b इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे b हो जाएगा, प्लस a की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे a हो जाएगा, अपॉन a की b में a b हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर b प्लस a यानी a प्लस b तो यहाँ पर दिया हुआ है, a भी हमें नहीं पता, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें नहीं पता कि वो क्या है। हमें पता है एक रिलेशन हमने पढ़ा था, वो क्या था कि मैसे की गुना जब हम लेसे में करते हैं तभी किसके बराबर आता है? संख्याओं के गुणनफल के। संख्याओं का गुणनफल। अब में से कितना है? 3 है, ले से 105 है, और ये बराबर किसके आ जाएगा? संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए बी के बराबर आ जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 315 आ जाएगा, यानी ए बी 315 हो जाएगा। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी प्लस ए दोनों का योग 36 यानी इसको 36 लिखेंगे, अपॉन दोनों की गुणा 315 लिखेंगे। कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो है 3, 3 1 3, 3 2 6, ये हो जाएगा 1। फिर इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 3 3 5 15, यानी 4/5 आंसर आ जाएगा। तो व्युत्क्रम का योग आ जाएगा 4/35। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है 756/882। ये कहता है कि इनका जो सरलतम रूप होगा इनमें से क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं इन दोनों को डिवाइड करके, देखते हैं किससे हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 से 14, 2 8 16, इसको डिवाइड करेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 2। अब देखिए यहाँ से 4 दूना 8 9, 7 दूनी 14, 15 18, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, ये हो जाएगा। 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 से उसको डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 9 27। अब ये देखिए 7 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स, 6 टाइम्स है ना, 7 6 42, 7 7 49, यानी कि आंसर आ जाएगा 6/7, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक तो मेथड ये है, और दूसरा मैंने इसमें क्या बताया था, जब भी वो कहे कि इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखाना है ना, प्लेटफॉर्म क्या होगी इसकी, तो हम क्या करते हैं, जैसे 756 है और दूसरा है 882, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या होगा? एलसीएम निकालने का मेथड ये बताया था मैंने, 1 टाइम्स टेबल चलाएंगे, 756 आ जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 5 गए, 2 बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे 756 को, फिर टेबल कितने टाइम चलेगा, 6 टाइम चलाएंगे ना, ये आ जाएगा 756, यानी कि एलसीएम सॉरी एचसीएफ क्या आ जाएगा दोनों का, एचसीएफ आ जाएगा 126। अब 126 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 6 टाइम डिवाइड हो रहा है। इसको डिवाइड करेंगे, ये 126 से कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, जो एचसीएफ आता है उसे डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स, यानी आंसर 6/7 आ जाएगा। ये तो अलग अलग करके ऐसे डिवाइड करके देख लो, ये सीधा क्या है, दोनों का एचसीएफ निकाल लो, उससे दोनों को डिवाइड कर।
जो आएगा वही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है ये संख्या दी हुई है का सरलतम रूप क्या हो। क्वेश्चन नंबर 23, सरलतम रूप जिसे कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सरलतम रूप, देखिए जो संख्या है, ये संख्या दी हुई है और डिवाइड में है हमारे दूसरी संख्या ये दी हुई है। दोनों को सरलतम रूप में निकालने का मतलब ये है कि दोनों का यहाँ से हम HCF फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसका HCF फाइंड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 12, 83, 52, 23, 83, 68। एक बार डिवाइड करते हैं, दो बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। वन टाइम टेबल चलाएंगे, ये हो जाएगा 83, 52, माइनस करेंगे ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 होगा, 0, 1, 1। इससे डिवाइड करेंगे किसको, 12, 83, 52 को। इसको डिवाइड करेंगे तो वन टाइम टेबल चलेगा, 11, 00, 16। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये 3, 8, 1। अब इससे डिवाइड करेंगे इस संख्या को, यानी कि 18, 3, 4, 6 से डिवाइड करेंगे 11, 00, 16 को। ये टेबल चल जाएगा 6 टाइम चल जाएगा, ये आ जाएगा 1, 11, 00, 16। ये आ जाएगा, यानी ये यहाँ से HCF बन जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 7 टाइम्स। 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, ये 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 7/8 आंसर आ जाएगा। सॉरी 8 टाइम्स नहीं होगा, सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ से 13 टाइम्स डिवाइड, यानी कि 7/13 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है ये संख्या दी हुई है 1,28,352 और नीचे दी हुई है 2,38,368। ये कहता है कि इनका सरलतम रूप क्या होगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 23, सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश में जो संख्या दी हुई होती है और हर में दोनों का HCF निकाल लेते हैं, HCF फाइंड करते हैं। संख्या हमें दी है यहाँ पर 1,28,352, अंश में तो ये है और हर में क्या है 2,38,368। इनका क्या निकालना है, सरलतम रूप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश और हर दोनों की संख्याओं का हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। अब अंश और हर दोनों में जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को भाग करते हैं, तो यानी कि 1,28,352 से हम डिवाइड करते हैं 2,38,368 को। टेबल चलाएंगे, वन टाइम चल जाएगा, 1,28,352 होगा। दोनों को माइनस करेंगे, ये 6 बचेगा यहाँ पर, ये 1 बचेगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। इस संख्या से डिवाइड करेंगे अब पहली संख्या को, जिससे डिवाइड किया था, है ना, 83, 52। टेबल चलाएंगे, वन टाइम चल जाएगा, 11,00,16 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 6। माइनस करने के बाद 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ये 3 बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ पर 3 पहले ही है, ये 8 है, ये 1 है। इससे डिवाइड करेंगे 11,00,16। अब देखिए टेबल कितने टाइम्स चल जाएगा, ये चलेगा 6 टाइम्स, ये आ जाएगा 11,00,16, यानी कि ये में से आ जाएगा 18,336। 18,336 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा
7 6 42 यानी कि 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब इसी HCF से यानी इसी में से डिवाइड हर को करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 13 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू यानी कि 7/13 ये आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक मेथड तो इसका ये है, दूसरा मेथड हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं। कैसे देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि संख्या दी हुई है हमें, यहीं पे देखिए संख्या ये है 1,28,352 और हर में क्या है 2,38,368। यहाँ पर देखिए, यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है 2 है, नीचे इकाई के स्थान पर 8 है। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, यहाँ 2 का देखिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं हम, ये 3/4 है। देखिए यहाँ हम 3 में कहीं की गुना करें कि इकाई के अंक पर 2 आ जाए। जब हम 3 का पाड़ा पढ़ते हैं तो 3 चौक 12 होता है, यानी 3 की 4 में गुना करके क्या आएगा 12, 12 में इकाई अंक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 चौक 12। इसी प्रकार जब हम इस 4 की मल्टीप्लाई जब हर में करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से 3 चौक 12 2 आया, अब इस 4 की मल्टीप्लाई जब हम हर में करते हैं 4 चौक 16, इकाई अंक 6 आएगा। जबकि यहाँ नीचे हर में इकाई अंक क्या है 8 है, तो उसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ये है 5/13। 5 में कहीं की मल्टीप्लाई करें कि इकाई अंक 2 आए, तो आप कहेंगे कि वो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, क्योंकि 5 में किसी भी संख्या की गुना करेंगे, ये तो इकाई के स्थान पर 0 आएगा, ये इकाई के स्थान पर 5 आएगा, लेकिन इकाई के स्थान पर क्या आना है 2, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि यह 9/13। 9 में बताइए कहीं की मल्टीप्लाई यानी कौन सी संख्या की मल्टीप्लाई करें ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या है उसका इकाई अंक 2 हो। आप कहेंगे 9/8 72, क्योंकि 9/8 में इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा, ये तो सही है। और जैसे ही हम इस 8 की मल्टीप्लाई हर में करेंगे तो 8 या 24, इकाई अंक क्या आ जाएगा 4 आएगा, 8 या 24 इकाई के स्थान पर 4 आ जाएगा, लेकिन इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए था 8, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में 7/13, यदि 7 में कहीं की मल्टीप्लाई करें कि इकाई के स्थान पर 2 आए, तो आप कहेंगे 7 6 42, तो 42 में इकाई के स्थान पर क्या आया 2, यानी कि 2 आ जाएगा, ये तो बात सही है। अब 6 की मल्टीप्लाई जब हम हर में करेंगे तो 3 6 18, तब भी इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पर क्या है 8 है, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक इस तरह इस क्वेश्चन को करने का ये मेथड भी है। यदि आपको वो लॉन्ग लगता है तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है 1.75, दूसरा नंबर है 5.6 और थर्ड है 7। ये कहता है कि इन तीनों का में से क्या होगा, यानी कि HCF क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है पॉइंट की, तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। जैसे कि 1.75 है, दूसरी संख्या हमारे पास 5.6 है और थर्ड नंबर हमारे पास 7 है। इन तीनों का क्या निकालना है, ये कहता है कि तीनों का में से बताइए क्या होगा, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं यहाँ से। जैसे हम यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे तो ये नंबर है 1.75, यहाँ से कुछ वक्त के लिए पॉइंट को भूल जाइए और पॉइंट की जगह नीचे क्या लगाइए 1 को लगाते हैं। यहाँ पर पॉइंट की जगह पर हर में एक लिखेंगे और इसके आगे कितने अंक है 1 2 2 0 लगाएंगे। इसको देखिए, ये 5 6, पॉइंट की जगह पर नीचे क्या लगाएंगे 1 और एक अंक है इसके बाद तो 1 0 लगाएंगे। ये क्या है 7, हर में क्या है कुछ नहीं तो 1 मानते हैं कि 1 होता है। देखिए यहाँ पर हर 100 है 100 है, यहाँ पर डिनोमीटर में क्या है 10 है, यहाँ पर डिनोमीटर में 1 है। सबको बराबर करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कहीं करेंगे 10 की नीचे करेंगे और 10 के ऊपर करेंगे। ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हुआ है ना। यहाँ पर इसको 100 बनाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई नीचे और 100 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। अब इनका क्या निकालना है में से, और में से भी मैंने कहा था कि क्या करते हैं, यदि में से निकालना हो तो अंश में दी हुई संख्याओं को यानी 175 560 और 700 इन तीनों को तो में से निकालते हैं अपूर्ण, और जो हर में दी हुई संख्या है उनका लेसे यानी एलसीएम फाइंड करते हैं। किसका 100 का, 100 और 100 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर नीचे जो हर में संख्या दी हुई है तीनों 100 है, तो उसका मतलब लेसे तो 100 ही हो जाएगा। और में से क्या होगा, में से भी जब एक जैसी संख्या होती है उनका में से भी वही होता है। ऊपर देखिए इन तीनों का में से निकालते हैं। सबसे पहले क्या होगा, में से निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है 175 है और सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 700।
इसको भाग करेंगे तो कितने बार चल जाएगा टेबल? 5 टाइम्स चलाएंगे सबसे पहले। तो 5 बार तो जब चलाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स चलाते हैं। 4 पंजे 20 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 4 7 28 और 30, 3 कैरी और 4 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी कि 175 हुआ। अब 175 से ही इसी से हम डिवाइड करेंगे थर्ड नंबर को। थर्ड नंबर क्या है यहाँ पर? 560 है, 560। यहाँ पर टेबल चलाएंगे, 4 टाइम्स चलाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स चलाएंगे। तो 3 टाइम्स जैसे हम टेबल चलाएंगे तो 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 7 21 1 22 हासिल 2, 3 गम 3 और 2 5, यानी कि हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा यहाँ से 5 में से 2 गए, ये 3 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे 175 को, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 15 16 17, यानी कि एचसीएफ आ जाएगा 35। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 35 आएगा। और हर में तो पता ही है इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 100। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.35 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट हटा लेते हैं तो आसान हो जाता है। यदि आप पॉइंट को लगे हुए भी अच्छे फाइंड करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी है तो इसलिए इसी मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है? ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि वो बड़ी से बड़ी यानी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ये कह रहा है कि जिस नंबर में से यानी वो जो नंबर आएगा इस संख्या में से घटाने पर जो संख्या आएगी, जो नंबर आएगा वो इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित यानी डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इसने कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसे 5834 में से घटाने पर, इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या इससे पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 20, 28, 32 और 35 इन सभी संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं? में से निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 10 बार हो जाएगा, 14 बार हो जाएगा, ये 16 बार हो जाएगा और ये 35 नहीं होगा। 2 से फिर से डिवाइड करें 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स और 35 एज इट इज। नाउ वी डिवाइड these numbers by 2. So 2 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 रहेगा, it is 7, it is 4, 35 as it is. Now we divide it by 2 again, 5 7 2 35। 2 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 रहेगा, 7 रहेगा, 1 35 as it is रहेगा। यहाँ से 3 से डिवाइड कोई नहीं हो रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 7 as it is रहेगा, 1 7। अब 7 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 1 आ जाएगा। अब देखिए 7 पंजे 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 हो जाएगा। तो 140 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, यानी 1120 आ जाएगा। यानी कि ये वो संख्या है जिसे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को एक बार देखिए। ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको इसमें से घटाने पर जो संख्या मिलेगी वो इन सभी से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब किस संख्या को? जिसे इसमें से घटाने पर। अब हम क्या करते हैं, ये तो वो संख्या है जो इन सभी से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, लेकिन उसने क्या कहा है कि इसमें से घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, 5834 में से 1120 को घटा देंगे, इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 4, ये 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, ये 7 आएगा और ये 4 आएगा। यानी ये संख्या क्या है, इन सभी से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये कहता है कि ये संख्या दी हुई है, इनका में से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 संख्या है 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। ये संख्या है, में से निकालना है। मैंने बताया था कि जब में से हो या ले से,
इसने में से गाया तो इसका मतलब अंश की संख्याओं का हम निकालेंगे में से किसका, 9, 12, 18, 21 और ले से निकालेंगे हर की संख्याओं का, यानी 10, 25, 35, 40 इक्वल टू ये हो जाएगा। देखिए इनका में से निकालेंगे तो इनका सभी का में से कितना हो जाएगा, कौन सी वो संख्या है सबसे बड़ी जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर रही है, तो आप कहेंगे कि वो 3 है अपॉन लेस है, यानी कि वो कौन सी संख्या है सबसे छोटी जो इन सभी से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। देखिए 25 दूनी 50, इससे भी डिवाइड हो रही है, इससे भी डिवाइड हो रही है, लेकिन इनसे डिवाइड नहीं हो रही। 70 नहीं हो गया ना, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं न ये 5 हो सकता, न ही 100 होगा, न ही 5 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 14 होगा, 1400, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह हमें कभी कभी क्या करना होगा, ऑप्शन से भी हेल्प लेनी होगी। अब देखिए कितना इजी हुआ। ये तो तरीका ये था कि आप इसका एलसीएम निकालते, या आपने यहाँ डायरेक्ट देखा कि वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी से डिवाइड हो रही है, तो आपने देखा कि 5 ना 10 से डिवाइड हो रहा है, क्या 10 से डिवाइड ये 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए क्या 5 20 यहाँ ये जो है 100 क्या 35 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसका ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है कि 0 तथा 6 यानी 6 का क्या निकालना है में से, यानी एचसीएफ क्या होगा। और आपको पता है एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहां से, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं कोई अदर क्वेश्चन देखता हूँ, मुझे कोई यदि कहता है कि 6 और 12, 6 और 12 का में से क्या होगा, तो हम क्या करते थे, 6 के फैक्टर करते थे। इसके फैक्टर एक तो 1 था, 2 भी था और 3 और 6। इसी प्रकार 12 के फैक्टर हम करते थे, यानी 1 2 3 4 और 6 और साथ में 12। अब हम देखते थे एचसीएफ की जब बात आती थी तो सबसे बड़ा फैक्टर देखते थे जो दोनों को डिवाइड कर दे, इसको भी और इसको भी, यानी कि वो 6 हुआ, तो हम कहते थे कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जीरो के फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले जीरो के फैक्टर क्या हो सकते हैं, यानी जीरो को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सभी संख्याएं क्या है जीरो को डिवाइड करेगी। अब देखिए यहाँ से दूसरी संख्या हमारे पास 6 है, 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। अब इन दोनों में बताइए सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी है जो जीरो को भी डिवाइड कर रही है और 6 को भी, सबसे बड़ी संख्या। और आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, वो 6 ही है, तो यानी इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा 6। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अनडिफाइंड दिया हुआ है, यानी अपरिभाषित दिया हुआ है। मेरे हिसाब से इसका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो यानी सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देता है, और वो यहाँ पर क्या है 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समाप्रत्यय 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 28, 12 के दो गुणज है, उनका एलसीएम 1056 दे रखा है, तो 12 के दो गुणज हम मान लेते हैं कि माना 12 के दो गुणज क्या है, एक तो 12x है और दूसरा 12y है, ये दो 12 के क्या है गुणज है। इन दोनों का एलसीएम दे रखा है और एक संख्या भी दी हुई है। यदि मैं इन दोनों में कॉमन देखूं तो कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 12, और जो कॉमन होगा वही हो जाएगा आपका एचसीएफ, ये बात याद रखनी है। तो दोनों में जो कॉमन रहेगा वो एचसीएफ होगा। दूसरा प्रश्न का है क्वेश्चन में, अच्छा अगर हम यहीं से इसका एलसीएम फाइंड करें, एचसीएफ तो 12 हुआ और एलसीएम क्या होता है, जो एचसीएफ होता है एक तो वही हो जाएगा, यानी कि जो दोनों में कॉमन एक तो वही हो जाएगा, दूसरा बाकी देखिए क्या बचे यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्स इंटू वाई, ये होता है एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एलसीएम तो दे रखा है, यानी लेस है, लेस तो दिया हुआ है, लेस है कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1056,
56 दे रखा है। दूसरी एक संख्या भी दे रखी है, एक संख्या ये कितनी है, वन नंबर दैट इज इक्वल टू 132, एक नंबर भी दे रखा है। सेकंड नंबर पूछ रहा है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगी, ये बात पूछ रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि में से गुना ले से बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, यानी एक संख्या गुना दूसरी संख्या। अब देखिए में से क्या है, में से हमारा है 12 गुना ले से कितना है, ले से क्वेश्चन में दिया हुआ है 1056 बराबर एक संख्या 132 है गुना दूसरी संख्या निकालनी है। इसको मान लेते हैं, चलिए दूसरी संख्या लिख दीजिए। दूसरी संख्या यहाँ से 132 जब लेफ्ट में जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, जैसे इधर आएगा यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा 12 गुना 1056 और बटे 132, और ये निकल के आ जाएगी आपकी दूसरी संख्या। इसको डिवाइड करिए, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स हो जाएगा, 11 से इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 11 9 99, फिर 11 6 66, यानी कि दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी निकल के यहाँ पर 96 आ जाएगी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। क्या कुछ नहीं है, केवल कि 12x 12y लेट के यहाँ से एच से फाइंड कर लिया, और एलसीएम दे रखा है, एक नंबर दे रखा है। हमें पता है कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई यानी कि 12 की मल्टीप्लाई एचसीएफ की मल्टीप्लाई जब एलसीएम में करते हैं, एलसीएम कितना है 1056 है, दैट इज इक्वल टू एक नंबर दिया हुआ है 132 गुना सेकंड नंबर हमें निकालना था, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे कर दिया, इन दोनों को डिवाइड किया 11 टाइम्स, इसको डिवाइड किया 96 टाइम्स, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल, ये क्या है, ज्यादा कुछ नहीं किया इसमें, हम ये तो समझाने के लिए लिख रहा है। नंबर 29 देखते हैं, ये कहता है 105 बकरियां 140 गधे 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने के लिए नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक, देखिए मैंने बताया था अधिक से अधिक यदि आएगा तो इसका मतलब में से निकालना होगा, पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए जाने वाले पशुओं की संख्या क्या होगी, तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसने कहा है कि अधिक से अधिक, तो उसका मतलब 105 140 और 175 तीनों का क्या निकालना है हमें, इन तीनों का हमें में से निकालना होगा, यानी एचसीएफ निकालना होगा। तो सबसे छोटी संख्या 105 है, 105 है सबसे बड़ी संख्या, यानी 175 को भाग करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 07, इससे डिवाइड करेंगे 105 को, ये डिवाइड होके ये आ जाएगा 535, यानी 35 से 70 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 35 इससे पूरे डिवाइड कर देगा 35 से। अब हम डिवाइड करेंगे किसको, थर्ड नंबर को, यानी 140 को, तो 35 दूनी 70, 35 दिया 105, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा 140, यानी कि यह आ जाएगा इनका एचसीएफ आ जाएगा 35, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, नापने की 3 छड़ें क्रम से 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। ये कहता है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कम से कम लंबाई का कौन सा कपड़ा, कम से कम, देखिए कम से कम जब आएगा तो इसका मतलब क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 30 में इसने कहा है कम से कम, तो इससे हमें पता चल रहा है कि एलसीएम फाइंड करना है, यानी ले से। यदि अधिक से अधिक कहता है तो उसका मतलब में से की बात करते हैं। ले से निकालना है 64 80 96 का, लेकिन आंसर कहीं में दिया हुआ है मीटर में, तो इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले तो एक काम करिए, इन तीनों को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ये एक काम करिए, पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 64 80 और 96 का,
ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, 40 और ये हो जाएगा 2 चौक 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, 2 बटे 16, 10, 12, 4 बार डिवाइड हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा, राइट। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। नाउ वी डिवाइड इट, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 5 3 एज इट इज, 3 से डिवाइड करेंगे 5 एज इट इज 1 टाइम्स हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240, 480, 480 दूनी 960 हो जाएगा, 960। ये आया सेंटीमीटर में, लेकिन इसने आंसर में क्या दिया हुआ है, मीटर में। तो 960 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा 9.6 मीटर, 9.6 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सो आज क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 30 से आगे का करेंगे। उम्मीद है सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।